चलिए सोनाली, शुरुआत करेंगे दिल्ली वाले रेडियो टीवी की उस खबर के साथ जो कि दिल्ली वालों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दिल्ली में बदलाव होने वाला है। बदलाव ऐसे है कि देखिए, दिल्ली में मास्टर प्लान 2047 को लेकर क्या कुछ पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से तरीका बदलने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, विकास का पूरा तरीका बदलने वाला है। मास्टर प्लान दिल्ली 2047 लागू होने के बाद राजधानी में घर, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग और ऊंची इमारतों से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्लान में बढ़ती आबादी और ट्रांसपोर्ट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की नई प्लानिंग की गई है। सड़क किनारे कारोबार को मंजूरी दी गई है और इस नए प्लान में 30 मीटर या फिर उससे ज्यादा चौड़ी सड़कों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर बिजनेस गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, यानी कि कई जगहों पर सड़क से जुड़े हिस्सों में कारोबार करने का रास्ता अब आसान हो सकता है। घर बनाने में ज्यादा सुविधा भी मिलेगी। मास्टर प्लान में हर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही ज्यादा FAR यानी कि ज्यादा निर्माण की सुविधा देने की बात भी कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, जॉब करने आते हैं, ऐसे में आबादी बढ़ती है। इसी को लेकर के अब प्लान जो है तैयार किया गया है और उसका मकसद है कि खास तौर पर आवासीय इलाकों में लोगों की जरूरत के हिसाब से विकास को आसान बनाया जाए। बिल्कुल, तो देखिए, अब मंजूरी के लिए सिंगल विंडो होगी, यानी कि दिल्ली में अलग अलग निर्माण और विकास से जुड़े हुए जो मंजूरियां हैं उसके लिए आपको अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा। सोनाली, एक ही जगह पर सारी चीजें हो जाएंगी और इसीलिए देखिए सिंगल विंडो इसे कहा जा रहा है। सिस्टम तैयार किया जाएगा, इससे लोगों को और खासतौर पर डेवलपर्स को अलग अलग जगहों पर जाकर मंजूरी लेने की जो परेशानी होती थी वो कम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा समझिए कि ऊंची इमारतों पर भी फोकस किया गया है, यानी कि शहर में जमीन की कमी और बढ़ती आबादी को देखते हुए लैंड डीसिट इसे यूज करना और जो सिटी है उसे डीसिटी करना और हाई राइज बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में कुछ इस तरह के जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं, कुछ नए इलाकों में ज़्यादा ऊंची इमारतें और ज़्यादा आबादी, ज़्यादा घनत्व विकास का जो रास्ता है वो खुलेगा और इसीलिए डे सिटी के प्लान पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से इस मास्टर प्लान को लागू करने के बाद। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट भी बदलेगा। दिल्ली में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा और इनका मकसद अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर तरीके से जोड़ना होगा। इसी के साथ साथ दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ जाने वाले रास्तों और दूसरे प्रमुख ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जाएगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ यमुना किनारे साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएंगे। देखिए, यमुना के किनारे करीब 52 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक विकसित करने की योजना भी बताई गई है और इससे साइकिल से सफर करने वालों को बेहतर रास्ता मिल सकेगा और साथ ही साथ जो छोटी दूरी तय करने वाले लोग हैं या फिर निजी वाहन है, उन पर निर्भरता जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए, जिस तरह से अभी सोनाली ने ट्रांसपोर्ट को लेकर भी जिक्र किया है, अब पार्किंग को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। पूरे दिल्ली के लिए ये बदलाव किया जाएगा, जिसमें एक यूनिफाइड पार्किंग प्लान तैयार किया जाएगा। पार्किंग स्पेस को कम करने की बात भी कही गई है ताकि लोग निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी कि मास्टर प्लान 2047 का फोकस सिर्फ नई इमारतें बनाने पर नहीं, बल्कि इसमें घर, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, साइकिल ट्रैक और शहर की जो ज़मीन है उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए इसे एक साथ जोड़कर दिल्ली को ज़्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर कुल मिलाकर सोनाली बात करें तो आने वाले सालों में इन बदलाव का असर दिल्ली के रोज़मर्रा के सफ़र और बाकी चीज़ों के जो रहन सहन का तरीका है उसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब पूरा का पूरा जो रोड मैप है दीपिका वो तैयार कर लिया गया है।
2047 को लेकर के सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। चाहे सड़क की बात कर ले, घर की बात कर ले, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें, हर एक चीज पर यहाँ पर फोकस किया गया है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और यमुना को लेकर के एक अपडेट सामने आया, एक स्टडी किया गया है, उसमें क्या कुछ कहा गया वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए यमुना से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। राजधानी में बार बार बढ़ने वाले अमोनिया के स्तर को लेकर सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्टडी में एक अहम वजह सामने आई है और शुरुआती जांच के मुताबिक अगर हम बात करें तो यमुना की तलहटी में जमा गाद और स्लज अमोनिया बढ़ने में भूमिका निभा सकते हैं। इसका सीधा असर दिल्ली के पानी की सप्लाई पर पड़ता है, क्योंकि यमुना के इसी पानी को ट्रीट करके राजधानी के बड़े हिस्से में इसे सप्लाई किया जाता है और इसका सीधा सीधा असर तो लोगों के हेल्थ पर पड़ेगा। बिल्कुल सोनाली जिस तरह से जिक्र कर रही हैं, और इसी के साथ साथ अब सवाल भी ये भी उठ रहा है कि आखिर यमुना की तलहटी में जमा ये गाद अमोनिया कैसे बढ़ती है, ये आपके मन में भी ज़रूर सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, इसका जवाब बहुत आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के पानी में इसका कितना असर पड़ता है और क्या कुछ होता है। समझिए, दिल्ली में यमुना के पानी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी परेशानी समय समय पर अमोनिया का लेवल बढ़ने से होती है। और इसे आप सीधे समझ सकते हैं कि अमोनिया का जब जब लेवल बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अगर आप उस रास्ते से होकर गुजर रहे होंगे तो आपको झाग दिखने लगेगी ऊपरी सतह पर। पहले तो जब मैं भी उस रास्ते से सोनाली गुजरा करती थी तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी ये जानने के लिए कि अचानक से ये फोम कैसे, मुझे लगता था कि हो सकता है कुछ लोग कपड़े धो रहे हो और उसका वो फोम इकट्ठा हो गया। लेकिन बाद में देखिए, जब इस पर मैंने भी पढ़ाई की और पता किया, आप लोगों को भी मालूम होगा, ये जब अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है तब ये ऊपरी सतह पर झाग जमती है। और यही जो स्टडी है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे कि यमुना में आपको हर जगह ऊपरी सतह पर ये फोम देखने को मिलेगा, जो दर्शा रहा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है और इसी तरह अमूमन बढ़ती है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो वजीराबाद और चंद्रावत जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस पानी को साफ करना मुश्किल हो जाता है जब अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। और यही वजह है कि अमोनिया बढ़ने पर दिल्ली के कई इलाकों में जो पानी की सप्लाई होती है प्रभावित होने का खतरा भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है उस वाटर को ट्रीट करना। जब उसमें अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट में भी दिक्कत आएगी और लाजमी है कि जितनी वाटर कैपेसिटी है उससे कम ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो जहाँ ये पानी सप्लाई हो रहा है वो सप्लाई बाधित होती है। और इसीलिए ये सीपीसीबी की स्टडी को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आगे की क्या कुछ समस्या है वो सोनाली आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस स्टडी में और क्या कुछ तथ्य सामने आए। देखिए, इस समस्या की एक और कड़ी सामने रखी गई है। स्टडी के लिए वजीराबाद के आसपास के यमुना के पॉन्डेज एरिया से सैंपल लिए गए। शुरुआती जांच में जो निष्कर्ष आया उसमें सामने आया कि नदी की तलहटी में लंबे समय से जमा स्लज और गाद अमोनिया बढ़ने में योगदान कर सकती है। यानी कि समस्या सिर्फ नदी में आने वाले प्रदूषित पानी की नहीं है, बल्कि नदी के तल में जमा प्रदूषित सामग्री की भी हो सकती है। अब इसे आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो यमुना की तलहटी में लंबे समय तक गाद और स्लज जमा होती रहती है और इससे प्रदूषक और नाइट्रोजन से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो मौजूद हो सकती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो इसी जमा सामग्री से अमोनिया पानी में बढ़ सकता है। अब देखिए, अमोनिया बढ़ता है ऐसे में लोगों के हेल्थ पर भी, क्योंकि यहीं से पानी जाता है, ट्रीट होता है और इसे बढ़ाया जाता है। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि जो तस्वीरें हैं वो एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, क्योंकि यमुना की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जब गाद देखने को मिलता है
तो देखिए बिल्कुल ये जो स्टडी है, ये स्टडी बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि समय समय पर अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ भी जाता है। अभी जिस तरह से सोनाली ने और भी तथ्य बताए इस स्टडी से जुड़े हुए, देखिए अमोनिया जब वजीराबाद पहुंचता है तो पानी को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि दिल्ली में यमुना की तलहटी से गाद हटाने यानी कि ड्रेनेज से डी स्लेजिंग भी जिस पर जोर दिया जाता है। वजीराबाद से रामघाट तक पॉन्ड्रेज एरिया की जो सफाई की योजना बनाई गई है, सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक दिल्ली ने वजीराबाद के ऊपर की तरफ की जो नदी है उसके तलहटी से स्लज हटाने का प्रस्ताव शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ गाद हटाने से अमोनिया की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सोनाली एक बार बताइए। देखिए, विशेषज्ञों और अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर प्रदूषित और साथ ही साथ नाइट्रोजन युक्त पानी लगातार नदी में आता रहा तो गाद हटाने के बाद दोबारा जमा हो सकती है और फिर समस्या जो है वो बनी रहेगी। यानी कि दिल्ली के पानी की समस्या का समाधान सिर्फ यमुना की सफाई तक सीमित नहीं है। नदी में आने वाले प्रदूषित पानी को भी रोकना होगा, तलहटी में जमा जो गाद है उसे भी हटाना होगा, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर फोकस करना होगा कि जो तलहटी में जमा हुआ गाद है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। साथ ही साथ वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट की ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाना, इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना जरूरी है। वैसे में देखने वाली बात होगी दीपिका कि सरकार की तरफ से कब तक काम किया जाता है। हालांकि यमुना की सफाई की तो बात सरकार की तरफ से कही भी जाती है, बीच में सफाई भी की गई थी, लेकिन अब हाल के दिनों में एक बार फिर से गाद दिखने लगा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यमुना की सफाई कब तक हो पाती है। बिल्कुल, और ये बड़ा मुद्दा रहा है, ये आज का मुद्दा नहीं है सोनाली। हर बार हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठता है, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाती। अब इस बार देखते हैं कि इस पंचवर्षीय में क्या होता है। ये तो बात हुई यमुना की, आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि दिल्ली में आज जिस रफ्तार से जो विकास की गति है, दिल्ली जिस हिसाब से तेजी रफ्तार से पकड़े हुए है, आने वाले सालों में उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और ये चुनौती क्या है ये भी समझिए, कचरे की चुनौती है। मास्टर प्लान 2047 के अनुमान के मुताबिक राजधानी में अभी तक करीब 13,500 टन कचरा रोजाना निकलता है, लेकिन 2047 तक ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर 25,764 टन प्रतिदिन हो सकता है। यानी कि दिल्ली में रोज निकलने वाले कचरे की मात्रा लगभग दोगुनी हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इतना कचरा जाएगा कहाँ और इसका निपटारा कैसे होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो मास्टर प्लान दिल्ली का जो 2047 में सोनाली जैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है दिल्ली में, इसके लिए क्या प्रावधान उस मास्टर प्लान में किया गया है। तो देखिए, दिल्ली की आबादी और शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, इसका सीधा असर कचरे की मात्रा पर पड़ रहा है। मौजूदा समय में दिल्ली में निकलने वाले कचरे का करीब 47.5% ही प्रोसेस हो पा रहा है, यानी कि आधे से ज्यादा कचरे के निपटारे की चुनौती अभी भी बनी हुई है। वलसवा, गाजीपुर और ओखला जैसी लैंडफिल साइट्स पर लंबे समय से कचरे का दबाव है। अब ऐसे में 2047 के लिए जो मास्टर प्लान है उसमें सिर्फ कचरा डंप करने की बजाय उसे प्रोसेस करने और संसाधन में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। अब समझिए कि भविष्य के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है। देखिए, 2047 तक बढ़ने वाले कचरे को देखते हुए 2 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रस्तावित किए गए हैं और इनकी कुल क्षमता जो है करीब 5,000 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस करने की होगी। यानी कि जिस कचरे को दोबारा इस्तेमाल या फिर रिसाइकिल नहीं किया जा सकेगा उससे बिजली बनाने की कोशिश होगी। देखिए दीपिका, जिस तरीके से कूड़े का बहार है सब जानते हैं। अब ऐसे में अगर उस कचरे का इस्तेमाल किया जाए और उसे प्रोसेस करके अगर बिजली बनाई जाए तो कहीं ना कहीं समस्या हल हो सकती है कुछ हद तक। बिल्कुल, और ये बड़ी समस्या है देखिए, इसलिए इसका निजात भी जो एक कहते हैं ना टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो अब इस जिस सॉल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी कि ये सॉल्यूशन जब निकलता है तो कितना असरदार साबित होता है, क्योंकि देखिए सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि गीले और जैविक कचरे के लिए भी अलग व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके तहत 4 बायो CNG CBG प्लांट बनाए जाने की योजना है जिनकी कुल क्षमता 2000 टन प्रतिदिन होगी। यानी कि जैविक यानी कि केमिकल वेस्ट जो होता है उसको गैस में बदलकर उपयोगी ईंधन तैयार किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऐसा कचरा जिसे ना रिसाइकिल किया जा सकता है ना ही इसे एनर्जी में बदला जा सकता है, उसके लिए 3 वैज्ञानिक लैंडफिल बनाने का प्रस्ताव है। यानी कि पुराने खुले डंपिंग मॉडल की जगह वैज्ञानिक तरीके से
कचरे के निपटारण पर फोकस किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इतना तो बिल्कुल सोनाली साफ हो चुका है कि जो 2047 की जो इमेजिनेशन, एक तरफ विकसित भारत का हम नारा देते हैं और उसी विकसित भारत के नारे पर सभी राज्य भी चल रहे हैं। अब हम अगर इमेजिनेशन करें कि जिस हिसाब से ये जो मॉडल आया है इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 2047 की जो तस्वीर है कुछ अलग ही बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि 2047 दिल्ली सिर्फ बढ़ती आबादी और बढ़ते शहर की नहीं होगी बल्कि बढ़ते कचरे की भी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस विशेष समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। आप साफ सफाई कर लेंगे, आप फ्लैट बना लेंगे, आप रोज़गार दे देंगे, आप गाड़ियाँ चला लेंगे, लेकिन अगर आपके आसपास का एरिया ही गंदा है और कूड़े का निपटारा नहीं हो रहा है तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, अब देख लीजिए जहां पर करीब 13,500 टन कचरा रोज निकल रहा है, वहीं भविष्य में ये आंकड़ा जो है 25,000 के करीब तक पहुंच सकता है। अब चुनौती इस कचरे को पहाड़ बनने से रोकने की है और मास्टर प्लान 2047 की बात जिस तरीके से दीपिका भी जिक्र कर रही थी कि इसका जवाब है रिसाइकलिंग, कचरे से ऊर्जा और साथ ही साथ वैज्ञानिक निस्तांतरण के जरिए तलाशने की अब कोशिश की जा रही है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि 2047 का विजन जो है, दिल्ली की बात कर ले, क्योंकि 2047 के विजन में हर एक चीज़ पर फोकस किया गया है। अब कचरे को निपटारा किस तरीके से किया जाए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले सालों में किस तरीके से इस कचरे को प्रोसेस करके, रिसाइकल करके ईंधन और इसी के साथ साथ बिजली बनाई जाती है। और जो कूड़े का पहाड़ है, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में कूड़े का पहाड़ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसके लेकर के काम भी किया जा रहा है। बिल्कुल। अब उसकी तस्वीर क्या दिखती है ये तो देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले सोनाली, आपसे थोड़ा सा हम डिस्कशन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम क्यों गए थे। सोशल मीडिया आज के समय में हर कोई, सोनाली, स्क्रॉल करता है और अमूमन आप भी जब चलाती होंगी तो आप दिन भर में 100 चीज़ें देखती होंगी जिसमें से आपको लगता होगा कि 70% जो चीज़ें हैं वो कुछ भी कही जा रही हैं, फेक हैं या ऐसे कोई भी ऐसी न्यूज़ है। आप इसका मतलब समझिए कि ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही खबर भी वायरल हो रही है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या वायरल हुई है और इसको पुलिस ने कैसे निराधार बताया। दरअसल जंतर मंतर से जुड़ी हुई जो खबर है, बताइए सोनाली। बिल्कुल, जंतर मंतर पर आज यानी कि 21 अगस्त को प्रस्तावित आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन, जुलूस या सभा के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की अनुमति मिलने से जुड़े जो वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं उन्हें पुलिस ने गलत और भ्रामक बताया है। देखिए, जिस तरीके से लगातार अगर आप सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही थी दीपिका, के सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, आप 30% चीज़ें जो है वो फेक होती हैं या फिर उसे मॉफ्ड वीडियो की तरफ देखा जा सकता है। तो ऐसे में आप गूगल पर जा सकते हैं, रिवर्स सर्च कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ जो पोस्ट है या फिर जो न्यूज़ चल रही है क्या वो सच है या नहीं है। क्योंकि ऐसे में किसी भी खबर पर तुरंत ट्रस्ट कर लेना बिना वेरीफाई किए हुए आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जानने वाली बात ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक पेज भी चल रहा है और सोशल मीडिया पर 21 अगस्त यानी कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की तैयारियों और पुलिस की अनुमति मिलने के दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं और परमिशन भी मिल गई है। हालांकि इन दावों को दिल्ली पुलिस ने भी देखा और दिल्ली पुलिस ने समय रहते इन्हें खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले में फिलहाल BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू है। इसके तहत 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा एक जगह होने पर, जुलूस निकालने पर और प्रदर्शन करने पर रोक है। अब ऐसे में जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने किसी तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे किसी भी मैसेज या फिर वीडियो को बिना जांच के आगे शेयर नहीं करने की अपील की है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पे क्या होता है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं बिना उस पर रिसर्च किए हुए हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। खासतौर पर सोनाली, हम यूथ तो मान लीजिए फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ। थोड़ा 50-60s की एज वाले जो हम कह सकते हैं कि एज वाले लोग हैं, वो उतना ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है, तुरंत वो लोग उस चीज़ को शेयर कर देते हैं।
बिल्कुल, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद तो जागरूक रहें, लेकिन उस एज के लोगों को भी समझाएं कि हर एक चीज़ सही नहीं होती है, हर एक खबर सही नहीं होती है, उसे वेरीफाई करना ज़रूरी है। और इसीलिए देखिए दिल्ली पुलिस ने भी इसे गलत बताया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, अब ऐसे में सिर्फ खबर या फिर फॉरवर्ड नहीं करना, आप इसको जा कर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दीपिका, एक बार जा कर के आप खुद से उस न्यूज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस या फिर जो वेरीफाई करने वाले लोग हैं उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे में एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले आप एक बार उस पर रिसर्च ज़रूर करें, सर्च ज़रूर करें। अब जैसे में बहुत सारे टूल्स भी हैं, एक गूगल रिवर्स टूल भी है, वहाँ पे जा करके आप कोई भी फोटो या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पर फैक्ट चेक आप खुद से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वो जो खबर है, वो जो पोस्ट है, वो सही है या नहीं सही है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले एक बार आप ज़रूर चेक कर ले, जिस तरीके और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है, हो सकता है वो किसी के लिए घातक साबित हो जाए। और बिल्कुल अभी सोनाली ने जैसे कि जिक्र किया कि शेयर करने से पहले 3 बार 4 बार जरूर सोचें कि क्या आपको शेयर करना है क्या नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि हर एक चीज का स्पष्टीकरण दे पाना, हर चीज का फैक्ट चेक कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कुछ जरूरी चीजें जो हो जाती हैं उसके ओर से, पुलिस की ओर से भी उसे वेरीफाई कर दिया जाता है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो अनछुई रह जाती हैं पुलिस की नज़रों से भी, और जिसे वेरीफाई करना है, फैक्ट चेक करना है, उनकी नज़रों से भी। इसीलिए हमें सोशल मीडिया कंज्यूम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझना है। तो अगर आपको भी, अब देखिए इस खबर से जुड़ी हुई बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट दिखाई दिया, वीडियो दिखाई देता है जिसमें ये दावा किया गया है कि 21 अगस्त यानी कि आज जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को पुलिस की मंजूरी मिल गई है, तो इस दावे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना साफ है कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी और पुलिस की आधिकारिक बयानों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए जिम्मेदार खुद बने और किसी भी अफवाह में ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या आज बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, देश के 27 राज्यों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और साथ ही साथ तेज हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली एनसीआर भी इस मौसम सिस्टम के असर से अछूता नहीं रहेगा, यानी कि दिल्ली वाले एक बार फिर से खुश हो जाए, क्योंकि कल जो हमने अपडेट दी थी बारिश कल देखने को मिली थी शाम के वक्त। अब ऐसे में आज भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोग जो है राजधानी दिल्ली वाले खास तौर पर खुश हो जाएं। हालांकि खुशी जो है ठीक है, लेकिन उनकी खुशी पर पानी फिरते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम और जलभराव की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पानी फिरते और पानी पानी होते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ दिल्ली में देखने को मिलती हैं। खैर दिल्ली के साथ साथ अमूमन ज़्यादातर जगह पर जलभराव देखने को मिलता है, क्योंकि जब जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो सड़कों में जलभराव हुआ, और जलभराव ज़रा सा होने पर गाड़ियां जो हैं, क्योंकि लोग भी अपनी गाड़ी नहीं खराब करना चाहेंगे इसलिए रफ्तार धीमी रखते हैं। आगे आपको मालूम नहीं है कि कहां पर ड्रेनेज के लिए कहीं कुछ होल है, कुछ सीवरेज है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से गाड़ियां की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है, और इसीलिए समस्या शुरू होती है। चाय पकौड़े के साथ आप बारिश तो ज़रूर एंजॉय कर लेंगे, लेकिन जो लोग घर के बाहर निकले हुए हैं वो ज़रूर कोसते हैं कि बारिश तो हो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि सड़कों पर निकलना ही मुश्किल हो जाए। तो दिल्ली में बारिश के लिए तो भाई आज आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के साथ साथ गरज और चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। और मौसम का असर खासतौर पर उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है जो सुबह या दिन में सफ़र करते हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि कई राज्यों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं दीपिका, और ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ अलर्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए,
दिल्ली में अगर आज की बात करें तो अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपका रास्ता पुरानी दिल्ली, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से जाता है। तो दरअसल आज राजधानी में ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा, तो जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन और एडवाइजरी जारी की है। जुलूस की शुरुआत जो है वो जामा मस्जिद से होगी और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। तो उसके बाद जुलूस चावड़ी बाजार रोड और अजमेरी गेट रोड से होते हुए अजमेरी गेट चौक तक पहुंचेगी। तो यहाँ से जुलूस पुल पहाड़गंज और चेम्सफोर्ड रोड होते हुए कनॉट प्लेस के बाहरी सर्कल की तरफ जाएगा और फिर करबला जोरबाग पहुंचेगा। यानी कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पर जो है ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर डाइवर्जन लागू देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप इन रास्तों से गुजरते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में गूगल मैप का सहारा लें या फिर जो एडवाइजरी है उसका सहारा लें, और हम आपको न्यूज़ तो खैर बता ही रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से सोनाली ने जिक्र किया है, तो आज अगर आप इन रास्तों से गुजर रहे हैं तो खास ध्यान रखें, यानी जो जुलूस का असर सिर्फ जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि अजमेरी गेट, पहाड़गंज और चेम्सफोर्ड रोड, यानी कि इन तमाम इलाकों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक की अव्यवस्था ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो ज़रा ध्यान रखते हुए अपनी जो ट्रैवल प्लानिंग है वो करें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी के दाम में आज उछाल देखने को मिली है। देखिए सोने के भाव की बात करें तो 1,61,395 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम हैं। और चांदी की अगर कीमत की बात करें तो ये है 2,55,100 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब देख लीजिए सोने चांदी के दाम में खास तौर पर गोल्ड की बात करें तो उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में जहां पर सोना 1,45,000 के आसपास था और अब सोना जो है 1,61,000 के आसपास पहुंच गया है। अब ऐसे में जो लोग हैं जो सोने चांदी के खरीदार हैं उनकी परेशानी जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.20 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह 83.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा में पेट्रोल की बात करें तो 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर, डीजल की बात करें तो 95 रुपये 56 पैसे पर लीटर, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 91 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम है। वहीं किलोग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.97 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.44 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर केजी के हिसाब से।